और अब आगे बढ़ेंगे। देश में कल होगी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल। दरअसल देश भर के 244 जिलों में एक साथ मॉक ड्रिल होगी। गृह मंत्रालय ने एक साथ मॉक ड्रिल करने के निर्देश भी जारी किए हैं। नागरिकों को हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग यहां पर दी जाएगी। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन भी यहां पर बजाए जाएंगे। लोगों को ब्लैकआउट से निपटने की तैयारी कराने के निर्देश भी यहां पर दिए जाएंगे। तो अगर सिचुएशन युद्ध की बनती है उसके लिए जरूरी है कि पूरा देश तैयार रहे और इसी वजह से अब यहां पर कल की मॉक ड्रिल बहुत अहम हो जाती है। सिविल डिफेंस पर गृह सचिव ने एक बैठक बुलाई है। अब से कुछ देर बाद 10:45 पर यह मीटिंग होने वाली है। राज्यों के मुख्य सचिव इसमें शामिल होने जा रहे हैं। कल पहले एक बड़ा फैसला और उसके बाद अब से कुछ देर में सिविल डिफेंस पर गृह सचिव की तरफ से एक बैठक बुलाई गई है। और इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गए हैं। अदिति, बेहद अहम हो जाती है आज की ये मीटिंग। एक तरफ कल हमने देखा मॉक ड्रिल को लेकर आदेश जारी होते हैं और उसके बाद अब सिविल डिफेंस को लेकर गृह सचिव की तरफ से मीटिंग बुलाई गई है। बिल्कुल, देखिए पंजाब में जिस तरीके से मॉक ड्रिल की गई और अब सभी दूसरे राज्यों में, खास तौर पर जो बॉर्डर से सटे इलाके हैं उसके अलावा भी सभी दूसरे राज्यों में यहाँ पर मॉक ड्रिल की बात सामने आ रही है। अब देखिए, एक तो पहले आकांक्षा ये समझना जरूरी है कि इससे किसी भी तरह की कोई डरने या भ्रांति की बात नहीं है। बहुत सारे देश इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं और बहुत सारे देश प्रैक्टिस के साथ साथ जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं अपने आप को, अगर ऐसे हॉस्टाइल स्थिति हो, कोई इस तरह की स्थिति में तैयार करते हैं। सिविलियंस को ये समझने की जरूरत है कि उनको वॉर नहीं लड़नी है, लेकिन उनको तैयार रहना है अगर कोई आपातकाल स्थिति हो। यही तमाम बात जो है बैठक में गृह सचिव को बताई जाएगी और गृह सचिव को ये बताया जाएगा कि किसी भी तरह का डर का माहौल ना हो। देखिए, 4-5 महत्वपूर्ण बातें हैं कि अलग अलग तरह के सायरन बजेंगे। जब सायरन बजेंगे तो आपको इस बात के लिए पता हो कि ये सायरन क्या कहता है। इस सायरन में आपको छुपना है, इस सायरन में हाइड आउट करना है, इस सायरन में सब कुछ सामान्य है। फिर होता है कि कई स्थिति में ब्लैकआउट कर दिया जाता है, खासतौर पर अर्बन इलाके में। अगर कोई हॉस्टाइल टारगेट ना ढूंढ पाए, इस तरह की स्थिति हो तो टारगेट ना ढूंढ पाए, ब्लैकआउट होगा, तो ऐसी स्थिति में आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए। इमीडिएटली अगर ऐसी स्थिति आई कि आपको तुरंत एड की जरूरत है, घर में ऑक्सीजन, एड, तमाम तरीके की छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, ये सिर्फ केवल एक तैयारी है, प्रेपरेशन है। और एक बार फिर हम कहना चाहेंगे, गृह सचिव भी, जो केंद्रीय गृह सचिव है, वो तमाम राज्यों के गृह सचिवों को यही बताएंगे कि इसके क्या क्या बिंदु होने वाले हैं। डर का माहौल ना हो, केवल प्रेपरेशन है। ये कोई बहुत अलग बात नहीं है। भारत में भले ही ये 54 साल बाद ऐसी स्थिति आई हो, लेकिन दूसरे देशों में ऐसे कई बार मॉक ड्रिल्स की जाती हैं। आपने देखा होगा कई बार मॉल्स को खाली करा दिया जाता है, वो मॉक ड्रिल होती है बॉम्ब को लेकर। उस समय ये भ्रांति फैल जाती है कि शायद बॉम्ब था, पर बाद में पता चलता है कि वो एक मॉक ड्रिल है। तो ये मॉक ड्रिल होगी और ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि सब कुछ सही तरीके से लोगों तक पहुंचे। और फिर आप देखिए, इसको अगर दूसरे लिहाज से देखें तो जो स्टूडेंट्स हैं 12वीं क्लास के, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, उनको बताया जाएगा कि आपको अपने घर में उस समय किस तरह से आपको चीजों को ठीक करना है। युवा है, क्षमता है, अगर उनको बेहतर तरीके से समझाया जाएगा तो जाहिर तौर पे वो अपने घर में रहने वाले सदस्यों का ख्याल रखेंगे। इसलिए ये जो पूरा चार्ट है, ये उसी तरीके से प्लान किया जाएगा कि युवाओं को, स्टूडेंट्स को किस तरीके से इसमें थोड़ा तैयारी की जाए। तो यही बैठक है गृह सचिवों के साथ सभी राज्यों के, और 7 तारीख को इसकी मॉक ड्रिल की जाएगी और इस मॉक ड्रिल की तमाम तैयारियों के बारे में ये कहा जा सकता है क्योंकि पाकिस्तान तो लगातार कायराना हरकत करता है और भारत अगर कुछ बड़ा एक्शन पाकिस्तान के अगेंस्ट लेता है तो उसके बाद पाकिस्तान सिर्फ सीमा तक चूंकि सीमित रहे ये लगता नहीं है। पाकिस्तान जिस तरह की हरकत करता है वो अलग अलग शहरों पर भी हमला कर सकता है और इसी वजह से केंद्र सरकार भी ये चाहती है कि लोग पहले से ही तैयार रहें खुद भी। आकांक्षा, असिमेट्रिकल रिटेलिएशन, देखिए अभी भी अनप्रोवोक्ड सीजफायर वायलेशन हो रहा है। अभी भी अनप्रोवोक्ड सीजफायर पे जो सीजफायर होने के बाद भी फायरिंग हो रही है। ये 12वां दिन था आज, कल रात को, जब बिना वजह फायरिंग की गई। एक तरफ तो सीजफायर वायलेशन है, दूसरी तरफ यूएनएससी की जो 1.5 घंटे की बैठक है उसमें पाकिस्तान रोक कर आता है कि भारत कभी भी अटैक कर सकता है। दूसरी तरफ पानी के जो हालात है, 45 ऐसे अर्बन इलाके हैं जहां पर शहर हैं जहां पर पानी की त्रासदी मची हुई है, पानी नहीं है। तो पाकिस्तान भूखा भी है, प्यासा भी है
मरने की कगार पर है, लेकिन वो कायराना हरकत बॉर्डर पर सीज फायर वायलेशन करके नहीं सकता और जहां जरूरत पड़ती है यूएनएससी पर जाकर रोने पहुंच जाता है, जो उसने किया है। उसको ये पता है कि भारत इस बार बख्शेगा नहीं और ऐसे में पाकिस्तान की जो बदनीयत है उसमें वो रिटेलिएट करेगा। असिमेट्रिकल रिटेलिएशन में वो किसी भी शहर, किसी भी जगह से, कभी बांग्लादेश के इलाके से जो उसके पास शहर पड़ते हैं, कहीं ना कहीं पीठ में खंजर कोप सकता है। असिमेट्रिकल रिटेलिएशन की जो एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तान की हरकतें देखते हुए, उसके लिहाज से सभी राज्यों को मॉनसून की तैयारी हुई है, जिसे बोलते हैं कि अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, मौसम खराब है। ठीक वैसे ही सीट बेल्ट को बांधकर सभी सबको तैयार करना। बात देश की है, 140 करोड़ लोग बदला चाहते हैं, 140 करोड़ चाहते हैं कि पाकिस्तान की ये नापाक हरकत जो बीच बीच में आती है ये बंद हो जाए। इसलिए इस बार इस पूरी ड्रिल में, भारत सरकार की योजना में, भारत सरकार की तैयारी में 140 करोड़ लोग साथ खड़े नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, क्योंकि इससे पहले रक्षा मंत्री भी इस बात को क्लियर कर चुके थे कि जैसा देश चाहता है वैसा ही होगा, और अब उसी बड़ी तैयारी के साथ कल आप वो तस्वीर भी देखेंगे जब मॉक ड्रिल होगी देश में। आगे बढ़ते हुए, हमले पर यूएनएससी की बंद कमरे में बैठक हुई है। बैठक में पाकिस्तान के दावों पर सवाल उठे। दरअसल सदस्यों ने झूठे झंडे की कहानी खारिज कर दी। लश्कर-ए-तैयबा की भूमिका पर भी सवाल उठाए। पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा यहां पर की गई। पर्यटकों को निशाना बनाने की आलोचना यहां पर होती है। पाकिस्तान की बयानबाजी को तनाव बढ़ाने वाला बताया गया। यूएनएससी ने भारत के साथ बातचीत की सलाह दी। आपको ये बताएं कि कल जिस तरह से मीटिंग हुई, पाकिस्तान ने यहां पर देखिए पहलगाम हमले का मुद्दा नहीं उठाया, बल्कि कश्मीर का मुद्दा या फिर अन्य मुद्दे यहां पर उठाए गए इस मीटिंग में। अब यूएनएससी में आतंकिस्तान को फटकार भी मिली। यूएनएससी का पाकिस्तान पर कड़ा रुख, पाकिस्तान के मनगढ़ंत आरोपों को खारिज कर दिया। लश्कर-ए-तैयबा की संलिप्तता का सवाल भी उठाया। पहलगाम हमले की सख्त शब्दों में निंदा की गई। धर्म के आधार पर पर्यटकों की हत्या का मुद्दा यहां पर उठा। हमले की जवाबदेही की जरूरत पर जोर दिया गया। पाकिस्तान के मिसाइल टेस्ट पर चिंता व्यक्त की गई। पाक की न्यूक्लियर बयानबाजी को तनाव बढ़ाने वाला बताया गया। और अभी जिस तरह के हालात हैं उनको देखते हुए अंतर्राष्ट्रीयकरण की पाकिस्तान की कोशिशें नाकाम, द्विपक्षीय तरीके से मुद्दों को सुलझाने की सलाह भी यहां पर दी गई। तो ये तमाम वो पहलू हम आपको इस वक्त बता रहे हैं जो यहां यूएनएससी की मीटिंग में रहे हैं। और पाकिस्तान को एक बार फिर से यहां पर फटकार का सामना करना पड़ा, क्योंकि यूएनएससी में कल जिस तरह से यहाँ पर देखिए गुटेरेस का स्टेटमेंट भी सामने आया था और उन्होंने भी इस बात पर जिक्र किया था कि दोनों कंट्रीज के बीच जो तनाव का माहौल है उसे अगर देखा जाए तो ज़रूरी है कि वो कोशिश करें कि बातचीत के जरिए सुलझे। लेकिन दूसरी तरफ जो मुद्दे यहाँ पर उठाए गए उन मुद्दों में पाकिस्तान को कड़ी फटकार भी यहाँ पर लगी।